हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सीएमएस एग्ज़ाम का जो वीडियो बनाया है उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें से हम लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है। तो मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, हमने कुछ उसमें गलतियां किया है। तो मैं दोस्तों उस गलती को सुधार रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी गलत जवाब दिए गए हैं पिछले वीडियो में, जो कि आपका मेट का और सेट का जितने भी क्वेश्चन बताया था सॉल्यूशन में मैंने, उसमें से जो भी गलत प्रश्न है उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सही करने वाला हूँ। तो चलो चलिए दोस्तों, हम लोग उन सारे प्रश्नों को देखते हैं कि जो मैंने गलत आंसर दिया था। तो दोस्तों, रीजनिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन जो मैंने गलत दिया था दोस्तों, उसका जो था क्वेश्चन नंबर, शायद इसी में था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सजाना था, जो कि मैंने ऑप्शन सी दे दिया था, जो कि गलत ऑप्शन था। अगर इसमें देखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा चौथा ऑप्शन, उसके बाद आएगा आपका दूसरा, और फिर आएगा पहला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और मैंने गलती से क्या कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी दे दिया था। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, इसी तरह रीजनिंग में तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन जो मैंने गलत जवाब दिया था उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, जो कि आपका इंग्लिश का पैसेज है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मैंने गलत जवाब दिया था। क्या बोला था, द मैन हु डिड मोस्ट इन कैरिंग आउट द एम्परर प्लान वाज, मतलब कि जो उस व्यक्ति का नाम बताना था जो राजा के प्लान को आगे लेके गया था। तो दोस्तों, मैंने आंसर सी हुआंग दे दिया था, जो कि आपका गलत आंसर था। इसका आंसर दोस्तों मेन तियान होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और मैं इसका आपका आंसर का प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। देखिए, तो चलिए हम लोग पैसेज की ओर देखते हैं। यहाँ पे अगर पैसेज को देखिएगा ध्यान से दोस्तों, देखिए यहाँ पे पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि द मैन हु डिड मोस्ट इन कैरिंग आउट ऑफ द एम्परर प्लान वाज जनरल मेन तियांग। तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर जो आपका होने वाला है वो 34 का आंसर ए नहीं होगा, बल्कि आपका सी होगा। और मैंने गलती से आपका ए दे दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इसका आंसर सी होगा, और मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका दोस्तों अगर देखिएगा, रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलती था, क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो मैंने एक्सेप्ट किया, और इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 34 एक गलती था, ठीक है। मैंने दोनों को इस वीडियो के माध्यम से करेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, हिंदी में भी एक क्वेश्चन नंबर 61, बहुत सारे लोगों को बोलना था कि इसका आंसर आपका सी होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से वन ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसेज है वो आपका अनसीन पैसेज है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखिएगा, पैसेज को पढ़िएगा, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोल रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोक पुरुष हमारे महान नेताओं में से एक है। तो यही इन लोगों ने देख लिया कि जो महान नेता वही हमारे भारत के लोक पुरुष है। इसलिए तो इसी के आधार पे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि इसका आंसर जो होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोक पुरुष क्यों कहलाते थे, तो उन लोगों ने तीसरे ऑप्शन को सही मान लिया। लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहानी को अगर आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहानी पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, तो आप लोग को पता होगा कि सरदार पटेल बहुत ही ज़्यादा दृढ़, बहुत ही ज़्यादा चट्टान की तरह दृढ़ व्यक्ति थे। इसी के आधार पर उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोक पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, उनके बचपन में उनके बाह में फोड़ा हो गया था, तो फोड़े को उन्होंने, जो छड़ होता उनसे क्या हुआ था, उस फोड़े को जला दिया था। इसी के दृढ़ निश्चय की वजह से उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोक पुरुष कहला रहे थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो ए होना चाहिए। बाकी आप लोग अपने सुविधा के अनुसार से बताइएगा कि आप लोग को इसका आंसर क्या लगता है। लेकिन मैंने इसका आंसर ए दिया है, और मैं इसके लिए अभी भी इस पर बना हुआ हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, इसी में से हिंदी में से बहुत सारे क्वेश्चन का कुछ और क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से कुछ क्वेश्चन था जिसको और कमेंट था कि इसमें से मैंने कुछ गलत जवाब और दिया है। तो चलिए मैंने उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा
देखने प्रयास करो। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट का था कि क्वेश्चन नंबर 34 1 जोड़ 1 की संधि गलत लिखा हुआ, इसका आंसर बोल रहे थे गलत हुआ। लेकिन दोस्तों मैं इसको चेक किया दोबारा, 1 + 1 का आंसर जो होगा संधि का वो 1 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर मतलब सी बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि ये गलत है, तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, मैंने दोबारा इसको चेक किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए और देख लेते हैं हिंदी में कोई और क्वेश्चन था जो कमेंट करा था। एक स्टूडेंट था जो कमेंट करा था, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा निकालते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बोल रहा था कि फूल होगा। तो दोस्तों मैंने 84 का फूल ही आपका ऑप्शन नंबर सी ही टिक किया इस आंसर में। तो चलिए इसको भी पास करते हैं क्योंकि ये तो आंसर सही था। इसके बाद एक क्वेश्चन कमेंट करा था कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 85 का आंसर होगा डी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करे थे। लेकिन इसमें मैंने दोनों आंसर को प्रीफर किया था, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, कि दोनों सही हो सकते हैं। क्या हो रहा है कि वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? दोस्तों श्री कृष्ण के अनेकों नाम है बोला जाता है, या तो श्री कृष्ण के अनेक नाम, कई नाम है। और दूसरा क्या हो रहा है कि हम तो अवश्य ही जाएंगे। अब दोनों ही जो वाक्य है मेरे ख्याल से सही लग रहा है। तो दोस्तों सी और डी दोनों में कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने प्रीफर किया आंसर सी को। ठीक है, बाकी आपको बताना है कि आप क्या प्रीफर किए। ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है नहीं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए हम अवश्य ही जाएंगे। अब दोनों में कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने आंसर सी को प्रीफर किया है। बाकी आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको आंसर क्या लगता है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में, जिसने हाँ एक क्वेश्चन 89 में भी था, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि 89 में जो आंसर होगा वो होगा दूसरा अनाज। लेकिन दूसरा अनाज आंसर नहीं होगा दोस्तों, अनाज और दूसरा को, क्योंकि अन्न मतलब होता है अनाज, ठीक है, और अन्य मतलब होता है दूसरा, इसलिए मेरे ख्याल से 89 का ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में, एक स्टूडेंट का कहना था कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। लेकिन मैंने इसका आंसर कुछ नहीं बोला है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने खोजा उसको तो आंसर मिला नहीं, दूसरा ही आंसर आया था। तो चलिए मैंने इसको एक कमेंट मान लिया। ठीक है, तो ये था हिंदी का कुछ सेक्शन। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और था। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले की ओर। जो क्वेश्चन गलत मैंने आंसर दिया था, एक भाई का कमेंट था कि क्वेश्चन नंबर 122 जो है, राजा शक्ति साझा किससे करते थे। तो दोस्तों मैंने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं मानता हूँ कि गलत दिया था। राजा शक्ति जो अपनी साझा करता था वो अपने सेना प्रधान से साझा करता था। ठीक है, बाकी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने आंसर को तो स्टूडेंट के हिसाब से सही कर दिया है कि 122 का आंसर होना चाहिए था बी, कि राजा शक्ति आपके सेना प्रधान से साझा करता है। अब सोशल साइंस में और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से लग नहीं रहा था कि कोई गलती है, लेकिन एक बार हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और बाकी सारे जो भी वीडियो हैं उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें और कोई आंसर गलत तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैंने सारे आंसर को दोबारा करेक्ट चेक किया है। हाँ, मैथ में कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था बार बार कि कुछ क्वेश्चन गलत है, जो कि मैं भी मानता हूँ कि हाँ मैंने हड़बड़ी में थोड़ा सा गलत जवाब दिया हुआ है। दोस्तों चलिए, तो सोशल साइंस में तो कोई और गलती नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 122 ही गलती था, जो कि मैंने उसको करेक्ट कर लिया अभी। तो चलिए हम लोग मैथ का सेक्शन भी देख लेते हैं, मैथ में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत जवाब दिया था। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम लोग मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 152 में एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने भी तो डी ही मारा हुआ है। हाँ, 152 को तो डी ही मारा हुआ मैंने, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने भी तो हाँ डी मारा हुआ 152 का डी, लेकिन समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट क्यों कमेंट कर रहे थे, मैंने भी तो डी ही दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों इसको तो पास करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, जो मैंने गलती जवाब दिया था, क्वेश्चन नंबर 154। 154 का भी तो सही है, 2 घंटे 20 मिनट, इसका भी क्यों कमेंट करे तो पता नहीं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 155 का, हाँ 155 का एक क्वेश्चन बोल रहा था कि क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर जो होगा वो 1/2 होगा। लेकिन दोस्तों मैंने 1/8 ही सोल्यूशन प्राप्त किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बना के दिखाया। मैंने
पूरा मेहनत करके इसको बनाया। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1/8 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4 ही बचा है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1/8 ही आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा भी बना के देखा है, तो पता नहीं बच्चे क्यों देख रहे थे इस तरह से कि इसका आंसर 1/2 होना चाहिए। ये तो आंसर नहीं होगा। आप दूसरा दोबारा चेक कर सकते हो दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 156। 156 तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 157। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलती किया है, ये मैंने एक्सेप्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ तक तो सही किया था, ठीक है। उसके बाद 343 को अगर 2.50 से अगर भागा दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ गया। अगर पॉइंटों की संख्या बढ़ गई है तो जो मान होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत दे दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आंसर 137.2, मतलब 2 अंक इधर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने गलत से इधर कर दिया, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए था, जो मैंने गलती से इसका आंसर बोल दिया था सी, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लिया है। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों, देख लेते हैं मैथ में और कोई क्वेश्चन था स्टूडेंट का कमेंट कर रहा था। मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा, बाकी सारा आंसर तो मैंने इसमें जवाब ही सही ही दिया था। बस एक ही यही क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को बार बार कमेंट आ रहा था कि सर 157 का डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलिए मैंने इसको भी कमेंट में आप लोगों को दोबारा सुधार दिया है। और आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बताया और करेक्ट किया कि हमने कुछ क्वेश्चन गलत जवाब दिया, और मैं इसको मानता भी हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत में टाइम में क्या होता है कि हड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को आज दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेट का 30 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन और आपका सेट का भी 90 क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है, और आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका टोटल 180 में से कितना मार्क्स आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।